बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सली। कहानी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है। इसका जो पायलट है उसका नाम सली है। सली के साथ उसका को पायलट भी होता है। प्लेन के टेक ऑफ करने के 3 मिनट बाद जब प्लेन आसमान में 2800 फीट ऊंचाई पर होता है तभी एक पक्षियों का झुंड इनके प्लेन से आकर टकराता है, जिस वजह से प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। सली रेडियो से कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्मेशन देता है। कंट्रोल रूम कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा रहे हैं। सली कहता है कि हम वापस नहीं आ सकते, हम हडसन नदी पर लैंड कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से सली को बताया जाता है कि तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा दिया गया है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। सली कहते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें हडसन नदी पर ही लैंड करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी नदी है। आज से पहले किसी ने भी इस नदी पर लैंड नहीं किया। कंट्रोल रूम उन्हें ऑर्डर देना चाहता है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, पर इनका संपर्क टूट जाता है और सली अपने को पायलट के साथ इतने बड़े प्लेन को एक तेज झटके के साथ हडसन नदी पर लैंड करवा देता है। अंदर सबके सब बहुत डर जाते हैं। इसके बाद सभी इमरजेंसी दरवाजे खोले जाते हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जाता है। सब के सब पैसेंजर्स प्लेन की पंखुड़ियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जल्दी यहाँ पर पानी के स्टीमर्स आ जाते हैं जो पैसेंजर्स को यहाँ से वापस सुरक्षित ले जाएंगे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आते हैं जिसमें स्विमर्स होते हैं, वो उन लोगों को जो पानी में फंसे होते हैं उन्हें बचा लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर सभी लोगों की जान बच जाती है। और अंत में सली और उसका को पायलट ये दोनों भी प्लेन से निकल जाते हैं। पैसेंजर्स को अब यकीन हो चुका है कि वो सब के सब पूरी तरह से सुरक्षित है। वो अपने अपने लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है। दरअसल इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद किसी को भी यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई। यहाँ पर एक भी पैसेंजर को खरोच तक नहीं आती। साथ ही कंट्रोल रूम का वो ऑफिसर जिसका प्लेन से संपर्क टूट गया था, उसने मान लिया था कि प्लेन क्रैश में अब लोगों की जान नहीं बच पाएगी। पर तभी वहां पर उसका कोलीग आता है। वो उसे बताता है कि प्लेन को हडसन नदी में सुरक्षित तरीके से लैंड कर दिया गया है और सब के सब यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सली को अब इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जहां पर उससे इंक्वायरी कमेटी पूछती है कि जब आपको एयरपोर्ट वापस आने के ऑर्डर्स मिले थे तो आप वापस क्यों नहीं आए। सली बताता है कि जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया मुझे यकीन हो गया कि मैं एयरपोर्ट वापस नहीं पहुंच सकता, इसीलिए मुझे प्लेन को हडसन नदी पे लैंड करवाना पड़ा। कमेटी उससे पूछती कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे मिली कि आप वापस नहीं पहुंच सकते। सली बताता है कि पिछले 40 सालों में मैंने हजारों बार उड़ान भरी है, मुझे अपने अनुभव से यकीन हो गया था कि मैं वापस एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता। कमेटी सली को बताती है कि हम इसकी कंप्यूटराइज्ड जांच करेंगे, यानी कि वो सारी सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ी थी हम उसे कंप्यूटर में फीड करेंगे और एक कंप्यूटराइज्ड प्लेन चलाएंगे ताकि हम ये जान सके कि आपने सही फैसला लिया था कि नहीं, आप वापस आ सकते थे कि नहीं। सली और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हीरोइक काम किया है, पर अब उनके ऊपर जांच कमेटी बैठ चुकी है। सली जब अपने घर वापस आते हैं तो वहां पर बहुत सारी मीडिया होती है जो सली की तारीफ कर रहे होते हैं। सब सली से पूछते हैं कि आपने इतने बड़े हादसे को कैसे टाला, उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब आपके दोनों इंजन्स खराब हो गए थे। सली किसी की बात का कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन मीडिया में ये खबर आना शुरू हो जाती है कि सली प्लेन को वापस रनवे में यानी कि एयरपोर्ट ला सकते थे, पर उन्होंने प्लेन को हडसन नदी में लैंड करवाया, जिसकी वजह से उन्होंने सभी यात्रियों की जान को खतरे में डाला। सली हीरो है या खलनायक, ये आने वाला वक्त ही बताएगा जब कमेटी अपना फाइनल फैसला सुनाएगी। सली इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने को पायलट से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने पिछले 40 सालों में हजारों फ्लाइट्स उड़ाई, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले गया, पर आज मुझे 40 सालों के बाद मुझे उन 208 सेकंड्स के लिए जज किया जा रहा है जब मैंने ये फैसला किया था कि प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करना चाहिए। उसका को पायलट कहता है कि एक बार कंप्यूटराइज्ड आंकड़े आ जाए उसके बाद साबित हो जाएगा कि जो फैसला आपने लिया था वो बिल्कुल सही था। पर सली को अंदर ही अंदर इस बात से तकलीफ हो रही होती है कि सब उस पर शक कर रहे हैं, जिस वजह से सली को बार बार विजन्स आते हैं कि जिस प्लेन को उसने हडसन नदी पर लैंड करवाया था वो उसे शहर की तरफ ले आया है, पर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाता और प्लेन बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। सली पूरी तरह से दिमागी तौर से अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। उसे एक बार फिर से इंक्वायरी कमेटी बुलाती है और बताती है कि पक्षियों के टकराने के बाद भी तुम्हारे प्लेन का लेफ्ट इंजन पूरी तरह से ठीक था, अगर तुम चाहते तो एयरपोर्ट वापस पहुंच सकते थे।
सली कहता है कि मैं उस इंजन को देखना चाहूंगा। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि प्लेन क्रैश के बाद वो हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। सली कहता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, मैंने उसे हडसन नदी पर लैंड किया था। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि अगर हम लेफ्ट इंजन को भूल भी जाएं, तब भी प्लेन में इतनी पावर थी कि उसे वापस रनवे यानी कि एयरपोर्ट तक लाया जा सकता था। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किए हैं और जितने भी हमने टेस्ट किए हैं उन सब में यही दिखाया गया है कि प्लेन को वापस लाया जा सकता था। सली कहता है कि मैं उन सभी मापदंडों को देखना चाहूंगा जो इस टेस्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी सली को कहती है कि इस वक्त हम आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं कर पाएंगे। एक बार पूरी तरह से टेस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम आपको सभी इंफॉर्मेशन देंगे। दरअसल सबका मानना यह होता है कि सली ने गलती की, उसे वापस एयरपोर्ट रनवे पर आ जाना चाहिए था। और अगर ये साबित हो गया कि सली ने गलती की तो उसका एक पायलट के तौर पर हमेशा के लिए करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सली उसे बताता है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती उसे रिटायरमेंट दे दी गई है, उसे किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात से सली की पत्नी परेशान हो जाती है, पर वो अपने पति से कहती है कि मीडिया में चारों तरफ तुम हीरो हो, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और इंक्वायरी कमेटी को ये बात माननी पड़ेगी। दरअसल कुछ टीवी शोज ऐसे होते हैं जो सली का और उसकी टीम का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनके काम के लिए उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, और सली अंदर ही अंदर परेशान होते हैं क्योंकि वो इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट चाहते हैं ताकि वो दोबारा से फ्लाइट उड़ा सके। इसीलिए वो अपने सीनियर को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि एक बार फिर से वो कंप्यूटराइज टेस्ट को रीअरेंज करें, यानी कि वो दोबारा से इस टेस्ट को अरेंज करना चाहते हैं जहां पर वो खुद भी साथ में बैठेंगे। उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अब वो सभी ज्यूरी कमेटी मेंबर्स के सामने जाते हैं जहां पर 2 स्क्रीन्स होती हैं। इन स्क्रीन्स में उस जगह का नज़ारा दिखाया जाएगा जहां पर 2 कंप्यूटराइज्ड मशीन है और इन मशीन्स के अंदर पायलट्स बैठे हुए हैं जिनके सामने वही परिस्थितियां रखी जाएंगी जो सली और उसके को पायलट के सामने थी। सबसे पहले एक प्लेन को कंप्यूटराइज टेस्ट किया जाता है और वो सुरक्षित तरीके से उसी जगह से जिस जगह पक्षी टकराए थे एयरपोर्ट वापस आकर रनवे पर लैंडिंग कर जाता है। इसके बाद दूसरे पायलट्स को भी इसी तरह की सिचुएशन दी जाती है और वो भी सुरक्षित तरीके से रनवे पर लैंड कर जाते हैं। यानी कि ये साबित हो चुका है कि सली से गलती हुई थी, उसे हडसन नदी पर लैंड न करके वापस एयरपोर्ट आना चाहिए था। सली ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ जाता है, पर जल्दी वो कहता है कि आपके जो पायलट्स हैं वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे। जैसे उनके प्लेन से पक्षी टकराए वो इस तरह से वापस आ गए जैसे वो दूध लेने के लिए जा रहे हों, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। पक्षी टकराने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे दोनों इंजन खराब हो गए हैं तो हमें बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था। अगर आप मानव की गलती ढूंढना चाहते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से मानवीय बनाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि पायलट्स ने कितनी बार अभ्यास किया था। वहां पर जो लेडी होती है वो कहती है कि 17 बार। सली का को पायलट कहता है कि वो वीडियो गेम नहीं था बल्कि कई लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब एक बार फिर से सली के कहने के मुताबिक दोबारा से टेस्ट किया जाता है। पक्षी टकराने के बाद 35 सेकंड्स का पॉज लिया जाता है। ये वो वक्त था जब सली और उसके को पायलट को ये जानने में वक्त लगा था कि इनके दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। और अब कंप्यूटराइज टेस्टिंग में पक्षियों के टकराने के बाद 35 सेकंड्स का पॉज लिया जाता है। इसके बाद प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा जाता है, पर वो रनवे तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले लैंड हो जाता है। यानी कि पहले टेस्ट के मुताबिक सली ने सही फैसला लिया था। इसके बाद एक और बार फिर से इसी तरह से टेस्ट किया जाता है और इस बार भी प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता, वो बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। यानी कि सली ने अगर वो फैसला नहीं लिया होता, उसने हडसन नदी पर प्लेन को लैंड नहीं किया होता, तो प्लेन में बैठे 155 यात्रियों की मृत्यु हो जाती। यहाँ पर इन्हें प्लेन का लेफ्ट इंजन भी मिल जाता है जिसके बारे में इंक्वायरी कमेटी का ये मानना था कि वो ठीक था, पर उसकी जांच के बाद ये पता चला कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। यानी कि सली और उसके को पायलट ने सही इंफॉर्मेशन दी थी कि उनके दोनों इंजन पूरी तरह से खराब हो गए। यानी सली का फैसला बिल्कुल सही था। इंक्वायरी कमेटी को ये बात समझ में आ चुकी है, इसीलिए सली को कहते हैं कि जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया, अगर तुम ना होते तो इतने लोगों की जान नहीं बच पाती। सली कहता है कि मैंने ये अकेले नहीं किया, इसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी, साथ ही साथ वो लोग भी जिन्होंने हमें पानी से निकाला। ये घटना 15 जनवरी सन 2009 में घटी थी जिसमें सली ने इतने लोगों की जान बचाई। कभी कभी जिंदगी में हीरोइक काम करने के बाद भी आपको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इंसान को कभी भी किसी भी परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, साहसी हैं, तो कुदरत भी आपका साथ देती है, आप किसी भी तरह के इम्तिहान को पास कर सकते हैं। ये मूवी ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। इस मूवी
मूवी का बजट था $60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $141 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।